क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 year hence the age of Jacob will be the 3 times that of his son। ठीक है, फिर कह रहा है 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son, what are the their present age। नहीं समझा क्वेश्चन को, इस टाइप के वाले को 2-3 बार आप पढ़िए, पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इंफॉर्मेशन जैसे ही कलेक्ट हो जाती है आप अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि आज से 5 year हेंस, मतलब 5 ईयर बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जो जैकोब की जो एज है वो जैकोब्स के सन की, ठीक है, एज की कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। कब, 5 ईयर बाद। तो प्रेजेंट एज हमने मान लिया जैकोब की वो x है और इसकी y है, तो 5 साल बाद, 5 year हेंस, इसकी एज क्या हो जाएगी, x+5, और जैकोब्स सन की एज क्या हो जाएगी, जैकोब्स सन की एज क्या हो जाएगी, y+5। यहां से कह रहा है कि the age of Jacob will be 3 times, age of Jacob will be 3 times that of his son। इस सन की, इसके सन की 3 times हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। बिल्कुल बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कह रहा है कि 5 year ago, ठीक है, 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 times that of his son। मतलब 5 year एगो जो हो जाएगी, 5 year एगो जो जैकोब की एज हो जाएगी x-5 और इसकी हो जाएगी y-5। अब कह रहा है जैकोब और उसकी सन, ठीक है, कह रहा है एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, जैकोब्स एज, जैकोब्स एज, ठीक है, वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। हमने उसके सन का 7 टाइम कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आगे। हम इसकी इसकी x माने थे, इसकी y माने थे। क्लियर है। तो प्रेजेंट यहां से क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, वो x है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन, उसको हमने y कंसीडर कर लिया है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या एज पर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से एक बात ये भी, 5 ईयर के बाद, 5 ईयर हेंस क्या हो जाएगी ये भी लिख दो। 5 ईयर हेंस जैकोब्स एज, वो क्या है, x+5। ठीक है, 5 ईयर हेंस जैकोब्स सन एज, वो क्या है आपकी y+5। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ से और क्या बनेगी बात, एज पर क्वेश्चन, यहाँ से क्या हो जाएगा, x+5 जैकोब की एज, उसके सन की एज की कितनी टाइम्स है, कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आपका फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा x+5 इक्वल टू 3y इक्वल टू 15। इट मीन्स दैट x-3y इज इक्वल टू 15-5, x-3y इक्वल टू 10। बताइए आपका ये इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है आगे। अब दूसरा इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 ईयर एगो है ना, तो 5 ईयर एगो एज क्या हो जाएगी जैकोब की, जैकोब 5 ईयर एगो जैकोब्स एज, वो क्या हो जाएगी x-5। ठीक है,
और 5 ईयर एगो जैकोब्स सन एज, वो क्या हो जाएगी y-5। नई बात समझ में आई? बिल्कुल आई, अभी हमने बताया था। तो यहाँ से क्या बात बन जाएगी, कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो वाली बात ये हो गई। द एज ऑफ जैकोब, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकोब एज यानी कि x-5, जैकोब की एज उसके सन की 7 टाइम्स है। इट मीन्स दैट यहाँ से हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 7y इज -35। तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x-7y इक्वल टू -35 और आपका हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ से मिल जाएगा x-7y इज इक्वल टू -30। बताइए, हमने एक इक्वेशन ये फाइंड आउट कर लिया, एक इक्वेशन का फॉर्मेशन x-3y इक्वल टू 10 हो गया और दूसरे इक्वेशन का फॉर्मेशन x-7y इज इक्वल टू -30 हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7y-30, 7y माइनस का 30। ठीक है, x की वैल्यू ले जा करके हम 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट x इन 1। ठीक है, 1 में पुट करेंगे, ये आपका 1 है। 1 में जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 7y-30 और यहाँ पर 3 पहले से विराजमान है, -3y इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 10। ये 3y नहीं 4y होगा। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। ठीक, अब y की वैल्यू 10 आ गई, x की भी निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 1, ठीक है, 1 में ले जा करके y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो आपका x-3y इज इक्वल टू 10 और x-3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 30, उधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा 30 प्लस 10। तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, है ना। डू यू गेट मी आर नॉट? x की वैल्यू 40 आ गई। इट मीन्स दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जो है वो नथिंग बट 40, क्या है 40 है। ठीक, और जो जैकोब सन एज है वो नथिंग बट 10 है। बात क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इक्वेशन क्या, ये हमने जो फॉर्मेशन किया है, जो हमने सोल्यूशन निकाला है, क्या सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, इक्वेशन में रख करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए x क्या आया है आपका 40 आया है, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 3। y क्या आया है आपका 10 आया है, तो ये आपका 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। यस इट इज़ करेक्ट। ये आपका 40 माइनस 7 और ये आपका 17, 40 माइनस 17 यस, सॉरी 70 और ये माइनस 30 यस। x एंड y इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट मीन्स दैट जैकोब की जो एज है वो 40 है और जैकोब के सन की जो एज है वो है 10। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो समझ में आया हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मोटिवेशन बढ़े और फ्यूचर में हम वीडियो जैसे अपलोड करें आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।